बेचैन हुआ और कामदेव को तुरंत बुलाया कि जाओ कामदेव और कुछ ऐसा करो कि इन देव ने भी बहुत प्रयास किए, लेकिन नारद जी की समाधि टूटती ही नहीं। हार करके कामदेव को एक सुझाव आया, लेकर के गया है एक पुष्पों की माला और जा करके नारद जी के गले में डाल दिया। जहां कुछ भी बंधुओं काम नहीं आया, वहां केवल और केवल 3 चीजें काम में आई। कौन कौन सी? पुष्पों का हार, अधिक प्रणाम और प्रशंसा के शब्द। धन्य हो मुनिवर और धन्य आपका तप। जब कोई हमसे बहुत मीठा मीठा बोलता है, सुनकर तो बहुत अच्छा लगता है। देखो कैसे मुस्कुरा रही हैं। जब कोई हमसे अच्छी बातें करता है कि आप तो ये हैं, आप तो वो हैं, सुनकर तो बड़ी प्रसन्नता होती है, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि वो किस उद्देश्य से हमें हमारी तारीफ कर रहा है, हमें नहीं पता। नारद जी को लगा कि मैं तो भगवान शंकर से बहुत आगे निकल गया हूं। भगवान शंकर ने तो ऐसे ही कामदेव पर क्रोध किया था, वो तो ऐसे ही कामदेव पर क्रोधित हुए थे। यहां पर नारद जी की समाधि टूट गई और जैसे समाधि टूटी, भगवान श्री विष्णु नारद जी का भला ही चाहते थे। भगवान ने एक माया नगरी का निर्माण किया और वहां सील निधि नामक राजा को प्रवेश दिलाया और उनकी पुत्री का स्वयंवर रचाया गया। जैसे ही उस विश्व सुंदरी को नारद जी ने देखा तो नारद जी का जो मन है उस विश्व सुंदरी से विवाह करने लगा। मन में आया कि इस विश्व सुंदरी से मैं विवाह करूंगा, लेकिन मेरा जो रूप है, मेरा जो स्वरूप है, उसको देख करके तो कोई भी कन्या मुझसे विवाह करने के लिए राजी नहीं होगी। सोचने लगा क्या किया जाए कि तभी एक विचार आता है कि क्यों ना पहले भगवान विष्णु से वरदान मांग लिया जाए कि भैया प्रभु हमें सुंदर बना दो। भगवान विष्णु जी को याद किया, भगवान प्रकट हुए। बताओ नारद क्या चाहते हो? बोले प्रभु अपने रूप देह प्रभु मोरी, कि हे भगवान अपना ये सुंदर सा रूप, अपना ये सुंदर सा स्वरूप आप मुझे दे दो, मैं विश्व सुंदरी से विवाह करूंगा। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा तथास्तु नारद। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब यहाँ नारद जी गए, उस जितने भी लोग वहां स्वयंवर में उपस्थित थे सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। आइए आइए, आप ही का इंतजार था। नारद जी ने क्या मांगा था भगवान से कि भगवान अपने रूप देह प्रभु मोरी, अपना ये सुंदर सा रूप मुझे दे दो। मन में विचार आया विष्णु जितना सुंदर लग रहा हूं, इसीलिए ये सब मेरे स्वागत में खड़े हो गए हैं। मांगा था कि सुंदर बना दो, परंतु में जैसे ही सब लोग उपस्थित हुए, खड़े हुए, वहीं शिवगण भी थे। शिवगण भी उनका उपहास उड़ाते हैं, ठीक प्रकार से मुझे देखा नहीं। शिवगणों ने कहा अरे महाराज थोड़ा धीरज रखिए, अभी विश्व सुंदरी घूम करके माला को डाल दिया है। और भगवान तो विश्व सुंदरी के साथ चले गए। शिवगणों ने कहा अरे महाराज विवाह करने आए, लेकिन विवाह करने से पहले अपना मुख तो देख आते। क्या आपका ये जो स्वरूप है, आपका ये रूप है, ये विवाह करने योग्य नहीं है। आज जैसे ही गए हैं बार बार जल के अंदर अपना मुख देख रहे हैं, बार बार जल में अपना मुख देख रहे हैं, बार बार जो मुख है वो बंदर जैसा दिख रहा है। प्रभु ने मेरी यह दशा करी। जाते हैं और सीधा भगवान विष्णु के पास, भगवान मैं आपको
श्राप देता हूं कि आपने मुझे बंदर बनाया, आपको मानव अवतार लेकर के धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। आपने मुझे विश्व सुंदरी के वियोग में तड़पाया। मैं आपको श्राप देता हूं कि आप भी अपनी पत्नी की वियोग में तड़पेंगे। आपने मुझे बंदर बनाया, मेरा तीसरा श्राप है आपको कि धरती पर वानरों के सिवा आपकी कोई भी सहायता नहीं करेगा। ये तीनों श्राप विष्णु भगवान को नारद जी ने दे दिए। अगला कारण भगवान